ये क्या, घर में तो बस मूंग दाल ही बची है, वो भी थोड़ी सी। लगता है आज इस थोड़ी सी दाल के साथ मुझे खिचड़ी बनानी पड़ेगी। अनिका घर में बची थोड़ी सी मूंग दाल लेकर उसमें चावल डालकर उसे भीगने के लिए रख देती है और थोड़ी देर बाद चूल्हे पर उस दाल और चावल की खिचड़ी बना देती है। एक काम करती हूँ, थोड़ा सा ये मसाला भी डाल देती हूँ, क्या पता इससे खिचड़ी का स्वाद अच्छा हो जाए। वैसे भी आज की खिचड़ी में तो कुछ भी नहीं डाला है मैंने। अनिका खुद से घर में पिसा हुआ मसाला चूल्हे पर बन रही खिचड़ी में डाल देती है और थोड़ी देर में खिचड़ी बनकर तैयार हो जाती है। अनिका के माता पिता जगदीश और जयंती और दोनों छोटे बहन भाई शीतल मोनू सभी हाथ मुंह धोकर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। अनिका सबकी प्लेट में खिचड़ी परोसने लगती है, जिसे देख, क्या दीदी, आज भी आपने खाने में ये खिचड़ी बनाई है? हमने आपसे कहा था ना कि आज आप हमारे लिए कुछ अच्छा सा बनाना। मोनू, आज की खिचड़ी में मैंने घर की पिसा हुआ मसाला डाला है, जरा देखो तो सही कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये खिचड़ी तुम्हें बहुत पसंद आएगी। आप यही कहकर हमें रोज खिचड़ी ही खिलाती हो, ऐसा कब तक चलेगा? ऐसा नहीं कहते, ऐसे तो तुम लोग खाने का अपमान कर रहे हो। चलो चुपचाप से खिचड़ी खा लो। अपनी माँ जयंती के समझाने पर दोनों बहन भाई चुपचाप से खिचड़ी खाने लगते हैं। अपने परिवार को यूं चुपचाप से खिचड़ी खाता देख अनिका को मन ही मन काफी बुरा लग रहा होता है। मैं जानती हूँ माँ बाबा, आपको भी ये खिचड़ी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, लेकिन घर की तंगी की वजह से आप लोग बिना कोई शिकायत करे ये खिचड़ी खा रहे हो। अनिका बड़ी मुश्किल से सबके सामने अपने आंसुओं को रोक पाती है। अनिका के पिता जगदीश घर चलाने के लिए फैक्ट्री में मजदूरी का काम करते थे, वहीं जयंती लोगों के घरों में बर्तन धोने का। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी दोनों पति पत्नी मुश्किल से चंद रुपए ही कमा पाते थे और उन चंद रुपए में इस परिवार को हर रोज खाने में सिर्फ खिचड़ी ही नसीब होती थी। भले ही अनिका हर रोज अपनी रसोई में खिचड़ी बनाती हो, लेकिन अनिका की खिचड़ी खाने में काफी ज्यादा स्वादिष्ट होती है। ये क्या, मैंने जो 2 महीने पहले कुछ सब्जियों के बीज बोए थे वो सब तो उगने लग गईं। इसका मतलब आज मैं सबके लिए सादी नहीं बल्कि सब्जी वाली मसालेदार खिचड़ी बना सकती हूँ। अनिका आंगन में उगी हुई सारी सब्जियों को तोड़ती है और आज सबके लिए सब्जी वाली मसालेदार खिचड़ी बनाती है, जो अनिका के परिवार वालों को काफी पसंद आती है। अरे अनिका बेटा, ये सब्जी वाली मसालेदार खिचड़ी तो काफी बढ़िया बनी है। तुम्हारी कल वाली बनाई हुई सादी खिचड़ी से भी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। हाँ दीदी, आज की खिचड़ी तो हमें भी बहुत अच्छी लग रही है, थोड़ी सी और तो ना। अपने घर वालों को अपनी बनाई हुई खिचड़ी पसंद आता देख अनिका काफी खुश होती है, जिसके बाद अब जब भी अनिका के पास ठीक ठाक पैसे होते हैं तो अनिका कभी सब्जी वाली खिचड़ी, मसालेदार खिचड़ी तो कभी मिक्स दाल की खिचड़ी बनाती, और जब पैसे नहीं होते तो सादी खिचड़ी ही बना देती। लेकिन इस रोज रोज की खिचड़ी वाली रसोई में खिचड़ी तो काफी बढ़िया ही बनती। ऐसे ही एक दिन पूरा परिवार खिचड़ी खा रहा होता है कि तभी वहाँ उनकी पड़ोसन कमला आती है। लगता है मैं गलत समय पर आ गई, आप लोग खाना खाइए, मैं बाद में आती हूँ। नहीं दीदी, लीजिए आप भी हमारे साथ बैठकर ये खिचड़ी खाइए, आज मैंने बहुत बढ़िया खिचड़ी बनाई है। वैसे खुशबू तो काफी बढ़िया आ रही है, मुझे लगा था कि मेरे आस पड़ोस में किसी के घर पर बिरयानी बन रही है, लेकिन ये खुशबू तो इस खिचड़ी की है। अनिका कमला को भी एक प्लेट में खिचड़ी निकाल कर दे देती है। कमला जैसी अनिका के हाथ की खिचड़ी खाती है तो उसे भी वो खिचड़ी काफी पसंद आती है। अरे वाह, तुमने तो बहुत बढ़िया खिचड़ी बनाई है। मुझे तो लगा था कि तुमने वही मरीजों को खिलाने वाली खिचड़ी बनाई होगी, नमक हल्दी डालकर, लेकिन ये तो सच में काफी बढ़िया है। जरा मेरे चिंटू के लिए भी थोड़ी सी खिचड़ी दे दो। कमला की बात सुन अनिका काफी खुश होती है और कमला के बेटे के लिए भी खिचड़ी पैक कर देती है। अनिका के घर में जब भी कोई पड़ोसी या मेहमान आता तो अनिका यूं ही उन्हें बड़े प्यार से अपनी बनाई हुई खिचड़ी खिलाती। कहने को खिचड़ी काफी सिंपल सी चीज है, लेकिन अनिका के हाथ की खिचड़ी तो बिरयानी को भी फेल कर दे। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन, आरती मेरी दोस्त कैसी है तू? तू तो शहर जाकर मुझे भूल ही गई। ऐसी कैसे भूल सकती थी? और देख, आज तुझसे मिलने सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मम्मी भी आई है। आंटी जी कैसी हैं आप? और आप लोग ऐसे खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। अनिका अपनी बचपन की सहेली आरती और उसकी माँ रंजना को बिठाकर उनके लिए चाय बनाती है और थोड़ी देर पहले बनाई हुई खिचड़ी को भी चूल्हे पर गर्म करके ले आती है। आरती और रंजना जैसे ही अनिका की बनाई हुई खिचड़ी खाती हैं तो उन्हें भी वो काफी पसंद आती है। सॉरी आंटी जी, आरती घर में बस खिचड़ी ही थी, इसलिए मैंने वही आपको दे दिया। आप इतने समय बाद आई है और मैं कुछ अच्छा आपको खिला भी नहीं पाई, मुझे माफ कर दीजिए। पगली, ये तो कैसी बातें कर रही है? खिचड़ी तो बहुत ज्यादा टेस्टी है, क्यों मम्मी? हाँ अनिका बेटा, आरती बिल्कुल ठीक कह रही है, मुझे खिचड़ी बहुत पसंद आई है। मैंने तो आज से पहले कभी भी इतनी टेस्टी खिचड़ी नहीं खाई। तुम सच में बहुत अच्छी खिचड़ी बनाती हो। मैं तो कह रही हूँ कि तुम अपना कोई छोटा मोटा ढाबा ही खोलो खिचड़ी का। आंटी जी, आप क्या कह रही हैं? ढाबा? हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम लोग ढाबा खोल सके, और अगर मैंने खोल भी लिया तो कौन होगा जो ढाबे पर आकर खिचड़ी खाना चाहेगा? बेटा, बहुत लोग होंगे। तुम्हारे हाथ की खिचड़ी सच में बहुत ज्यादा टेस्टी है। तुम देखना, तुम्हारे ढाबे पर खिचड़ी खाने के लिए लोग लाइन लगाकर खड़े रहेंगे। और रही बात पैसों की, तो मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ। जब तुम्हारे पास आ जाए तो तुम मुझे वापस कर देना। आपने इतना कह दिया, यही मेरे लिए काफी है। भला मैं आपसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? बेटा, आरती की तरह तुम भी मेरी बेटी हो, और भला एक माँ अपनी बेटी की मदद नहीं कर सकती? अनिका माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, प्लीज मान जाओ ना। बचपन की सहेली और उसकी माँ के लाख समझाने पर अनिका ढाबा खोलने के लिए मान जाती है।
रंजना अनिका को ढाबा खोलने के लिए अच्छे खासे पैसे देती है, जिससे अनिका अपने गांव में ही एक छोटा सा ढाबा खोल लेती है। और कल तक जो अनिका अपनी घर की रसोई में खिचड़ी बनाती थी, अब वही अनिका अपनी बहन भाई के साथ मिलकर ढाबे पर खिचड़ी बनाती है और कस्टमर के आने का इंतजार करती है। सुबह से दोपहर होने को आ गई है, लेकिन अभी तक कोई भी खिचड़ी खाने के लिए नहीं आया। दोपहर का समय है ना, इसीलिए शायद सभी लोग अपने घर में आराम कर रहे हैं। क्या पता शाम तक कोई कस्टमर खिचड़ी खाने के लिए आ जाए। दोपहर से शाम होने को आती है और मुश्किल से एक कस्टमर अनिका के ढाबे पर आता है। खाने में क्या क्या है? साहब, मूंग दाल की खिचड़ी है, मसालेदार खिचड़ी है, सब्जी वाली खिचड़ी है, सिंपल खिचड़ी है। आप बताइए आप कौन सी खिचड़ी चाहेंगे? ये क्या भला, ढाबे पर खिचड़ी कौन बेचता है? अगर मुझे खिचड़ी खानी थी तो मैं घर में बनाकर खा लेता ना। रहने दो, मैं भाई किसी और ढाबे पर चला जाता हूँ। नहीं साहब, एक बार आप हमारे ढाबे की खिचड़ी खाकर तो देखिए, मेरी दीदी बहुत अच्छी खिचड़ी बनाती हैं। अगर आपको खिचड़ी पसंद ना आए तो पैसे मत दीजिएगा, लेकिन एक बार खाकर तो देखिए। दोनों बच्चों के जिद करने पर वो कस्टमर एक प्लेट मसाले वाली खिचड़ी ले लेता है, जिसे खाते ही वो काफी ज्यादा खुश होता है। अरे ये तो सच में बहुत ज्यादा टेस्टी खिचड़ी है। मैंने सोचा नहीं था कि खिचड़ी भी कभी इतनी टेस्टी हो सकती है। एक काम करिए, मुझे एक और प्लेट दीजिए खिचड़ी। उस कस्टमर की बात सुन अनिका और उसके दोनों छोटे बहन भाई काफी ज्यादा खुश होते हैं, जिसके बाद अब धीरे धीरे उनके छोटे से खिचड़ी के ढाबे पर लोगों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है। अरे भाई मजा आ गया भाई, यहाँ की खिचड़ी खाकर ऐसा लग रहा है, वाह क्या बात है। वरना मेरी पत्नी तो घर में खिचड़ी बनाती थी, उसे देखते ही मेरा तो मुंह बन जाता था। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं किसी ढाबे से खिचड़ी खरीद कर खाऊंगा। बहन जी 3 प्लेट खिचड़ी पैक कर दीजिए, और हाँ 2 प्लेट खाने के लिए भी दे दीजिएगा। लोगों की इतनी बढ़ती भीड़ देख अनिका काफी ज्यादा खुश होती है। कुछ समय में अनिका खिचड़ी बेचकर काफी अच्छे पैसे कमा लेती है, जिसके चलते आज अनिका अपनी रसोई में खिचड़ी न बनाकर अपने परिवार के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाती है। अरे मैंने सोचा भी नहीं था कि इस जन्म में मुझे इतना अच्छा खाना खाने को भी मिलेगा। ये खाना भले ही और लोगों की नजरों में सिर्फ खाना है, लेकिन हमारी नजरों में ये खाना हमारा सपना है, जो आज बेटा तूने पूरा किया। आज हमें तुझ पर गर्व महसूस हो रहा है। अपने माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू देख अनिका की आंखों में भी खुशी के आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे अनिका की तरक्की भी होती रहती है। और आज अनिका के ढाबे पर अनिका की सहेली आरती और उसकी माँ रंजना आते हैं। अरे आप लोग यहाँ ऐसे अचानक? हाँ, सोचा कि आज तुम्हारे हाथ की गर्मा गर्म खिचड़ी क्यों ना खाई जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप लोग यहाँ बैठिए, मैं आप लोगों के लिए हमारे ढाबे की सबसे स्पेशल खिचड़ी लेकर आती हूँ। अनिका यूं ही इसी तरह मेहनत करती है और जल्दी अपनी सहेली की माँ रंजना के सारे पैसे भी चुका देती है। साथ ही अब अनिका अपनी दोनों छोटी बहन भाइयों का भी एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं और अब अपने माँ बाप को भी काम पर आने से रोक देती है। और इसी तरह मेहनत कर अनिका अपने परिवार वालों को एक अच्छी जिंदगी देती है और कुछ समय में अपने ढाबे में खिचड़ी के साथ साथ और भी कई तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाकर बेचती है। तो देखा दोस्तों आपने, एक बेटा ही नहीं बल्कि बेटी भी अपने माता पिता का जीवन संवार सकती है, जैसा कि हमारी कहानी की इस बेटी ने स्वादिष्ट खिचड़ी बेचकर अपने माता पिता का सपना पूरा किया, अपने दम पर एक अलग मुकाम हासिल किया। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही आपके घर में सबसे ज्यादा क्या बनता है हमें यह भी बताइए।